हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल और आज हम बात करेंगे न्यू आईटीआर फॉर्म्स के बारे में जो कि एप्लीकेबल होंगे असेसमेंट 2020 के लिए, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंशियल 1920 को एंड हुए 2 मंथ्स हो गए हैं और अब आप सबको फाइनेंशियल 1920 की भी इनकम टैक्स रिटर्न्स भरनी होंगी, जिसकी ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 30 नवंबर कर दी गई है। मतलब 30 नवंबर तक आप फाइनेंशियल 1920 की इनकम टैक्स रिटर्न्स भर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिटर्न्स अभी तक नहीं भरी हैं, तो आप बिलेटेड रिटर्न ऑफ 18-19 भी सबमिट कर सकते हैं टिल 30 जून 2020। तो आइए देखते हैं वो नोटिफिकेशन जो आई थी फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, जिसमें न्यू फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। ये नोटिफिकेशन आई थी 29 मई को, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का नंबर है 31/2020। इस नोटिफिकेशन में सारे आईटीआर फॉर्म्स हैं और उनमें जो चेंजेस हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगी वीडियो के नीचे, आप वहां जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं नोटिफिकेशन के थ्रू अपने आईटीआर रिटर्न्स में। सबसे पहले हम आईटीआर 1 to 4 की बात करते हैं और उसमें आए हुए मेजर चेंजेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट चेंज जो आईटीआर 1 to 4 में आया है वो है एडिशनल डिटेल्स का। अब आपको आईटीआर 1 से लेकर 4 तक न्यू डिटेल्स देनी पड़ेंगी, एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेंगी। आइए देखते हैं वो डिटेल्स क्या हैं। वो डिटेल्स हैं, हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 crore इन वन और मोर करंट अकाउंट। अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा किसी भी करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया थ्रू आउट द ईयर, तो आपको उसका डिटेल देना पड़ेगा, येस लिखना पड़ेगा और उसका अमाउंट देना पड़ेगा। हैव यू इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 lakhs फॉर अ ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर योरसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। अपने लिए या किसी और के लिए आपने 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल में खर्चा किया है तो आपको येस लिखना पड़ेगा और उसका अमाउंट भी देना पड़ेगा। हैव यू इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 lakh ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 लाख से ज्यादा, तो आपको उसका डिटेल देना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम तो 1 लाख दिखा देते हैं रिटर्न में और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2-2 लाख का पे कर रहे हैं। तो ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको कि अगर आप एक रिटर्न अपनी इनकम जो रिटर्न में दिखा रहे हैं वो कम दिखा रहे हैं और आपने इतने सारे एक्सपेंडिचर्स किए हैं थ्रू आउट द ईयर, तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अपनी इनकम का। तो इसीलिए इस बार जब आप अपनी रिटर्न भरें, बड़े ध्यान से भरिए, सोच समझ के भरिएगा। इस वक्त रिवर्स कैलकुलेशन होगी, अपने एक्सपेंसेस को देखते हुए भरिए और आपको हर चीज की डिटेल होनी चाहिए इन हैंड आपके पास जब आप रिटर्न भरेंगे। सेकेंड जो बड़ा चेंज आया है हमारे आईटीआर फॉर्म्स में वो है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान इन सब डिडक्शंस में जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी थी उसकी ड्यू डेट बढ़ा के 30 जून कर दी गई थी। तो हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया होगा अगर अप्रैल टू जून के बीच में, वो भी हम दिखा सकते हैं सर अपने रिटर्न्स में। अगर आप अब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं चैप्टर 6A के अंडर, तो अब आपको इसकी डिटेल 2 पार्ट्स में दिखानी पड़ेगी। एक इस पेज पे पार्ट सी के अंडर और एक हम अगर नीचे जाते हैं तो हम देखेंगे कि और भी हमें डिटेल दिखानी पड़ेंगी DI के अंदर। DI के अंदर आएगा डिटेल ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट जो आपने अप्रैल टू जून की है। अब आपके पास ऑप्शन रहेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने अप्रैल टू जून की है, आप उससे फाइनेंशियल 1920 के लिए इंक्लूड करना चाहते हैं या 2021 के लिए इंक्लूड करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो आइए चलते हैं हम आईटीआर 2 की तरफ। ये तीनों डिटेल्स हमें यहां भी देनी पड़ेंगी। आगे हम चलते हैं टुवर्ड्स डिडक्शन। यहां आपको चैप्टर 6A की डिडक्शंस देनी पड़ेंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपने कोई अप्रैल टू जून की पीरियड में कोई रिडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, उसका डिटेल आपको स्पेसिफिकली अलग से मेंशन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं उस पेज की तरफ जहां पे ये मेंशन करना होगा। तो इस शेड्यूल में आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो चेंज आया है आईटीआर 2 में वो है कैपिटल गेन के इन्वेस्टमेंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी ने प्रीवियस ईयर में कोई कैपिटल गेन किया है तो आपको उस कैपिटल गेन को फर्दर इन्वेस्ट करना पड़ता है उसे टैक्स फ्री करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स में। और अगर आप रिटर्न फाइलिंग की डेट तक इन्वेस्ट नहीं करते हैं उस अमाउंट को, तो आपको कैपिटल फंड में डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं उस चेंज के बारे में।
अगर आप बी देखेंगे तो यहाँ पे वो अमाउंट डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, जो अगर आपने कोई अमाउंट जून तक भी यूज किया होगा, अप्रैल टू जून, तो उसका अमाउंट भी यहाँ आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसका डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एसएससी का पीरियड 31 मार्च को एक्सपायर हो रहा था तो उनके लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, 30 जून तक कर दिया गया था। तो अगर आपको 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट करना था, अब आप 30 जून तक कर सकते थे। तो इस यहाँ पे आपको अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो किया है आपने वो यहाँ बताना पड़ेगा आपको, और उसके थ्रू आपको वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी कैपिटल गेन की। सो ITR 2 में एक ही यही एडिशनल पॉइंट आया था। तो आइए चलते हैं ITR 3 की तरफ। और ये है ITR 3। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमको एडिशनल डिटेल्स देनी होंगी। एक और जो एडिशनल चेंज आया है ITR 3 में वो है 10 AA का एलिजिबल अमाउंट। तो आइए चलते हैं उस नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A दोबारा से वैसे ही डिक्लेयर करना होगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमने जून तक किया है, अप्रैल टू जून, तो उसका भी हमें अमाउंट डिस्क्लोज करना होगा। आई में हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर जो अप्रैल टू जून के बीच में हुआ था। इसके अलावा एक और जो चेंज आया है ITR 3 में स्पेसिफिकली, वो आया है डिडक्शन सेक्शन 10AA। 10AA का जो डिडक्शन होता है वो बिजनेस यूनिट्स के लिए होता है, जो SEZ जिनकी SEZ यूनिट्स होती हैं, वो SEZ यूनिट्स के लिए होता है। जो बिजनेस हाउसेस होते हैं, अगर उनका कुछ SEZ में इन्वेस्टमेंट होता है, SEZ अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट होता है, तो अपनी डिटेल्स जो है यहाँ पे फर्निश करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि SEZ में इन्वेस्टमेंट की ड्यू डेट भी 30 जून कर दी गई थी। तो जो डिडक्शन उसके रिस्पेक्ट में क्लेम करना चाहते हैं आप, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली अलग से मेंशन करना पड़ेगा अंडरटेकिंग वाइज। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू जून, तो वहां पे आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं ITR 4 की तरफ। जैसे कि हमने बात की थी, वो सारे चेंजेस ITR 1 to 4 में एप्लीकेबल थे, वो ITR 4 में एप्लीकेबल होंगे। ITR 4 आपके सामने खुला है। यहाँ भी आपको उन अमाउंट का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। पार्ट सी बोलता है चैप्टर 6A के रिडक्शंस के बारे में, जैसे कि हमने बाकी ITRs में भी डिस्कस किया। यहाँ भी सिमिलरली आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट्स। इसके साथ साथ ही आपको शेड्यूल DI में डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, जहां पे आपको अगर आपने अप्रैल टू जून कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये था ITR 4 के बारे में। ITR 1 एंड 4 के लिए एक स्पेसिफिक चेंज भी आया है, सिर्फ ITR 1 एंड 4 के लिए, कि जैसे अगर आप कोई जॉइंट ओनर है किसी हाउस प्रॉपर्टी के, मतलब अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का एक से ज्यादा ओनर है, तो ITR 1 और ITR 4 आप फाइल नहीं कर सकते हो। आपको ITR 2 या ITR 3 चूज करनी पड़ेगी। तो जॉइंट ओनर्स के लिए ITR 1 एंड 4 नहीं एप्लीकेबल है। अब आपको 2 एंड 3 में से आउट ऑफ दोस 1 चूज करनी पड़ेगी जो आपको बेस्ट सूटेड है। तो ये चेंजेस थे ITR 1 to 4 में। अब हम चलते हैं ITR 5 की तरफ। ITR 5 हम ओपन कर लेते हैं। ITR 5 में भी वही तीनों चेंजेस एप्लीकेबल हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A, जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट सी में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर हम फर्दर जाते हैं, शेड्यूल DI में आपको डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। उसके पार्ट बी में आपको 10AA का, जो हमने SEZ यूनिट की बात की थी, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एंड देन पार्ट सी में जो कैपिटल गेन के रिस्पेक्टिव डिडक्शन था वो हमको यहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कैपिटल गेन। तो हम चलते हैं ITR 6 की ओर। ITR 6 में भी वो तीन डायरेक्शंस तो अवेलेबल हैं ही आपको, जैसे कि आप शेड्यूल DI में आपको नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा, जो भी आपने अगर अप्रैल टू जून के बीच में किया है। देन 10AA यहाँ पे भी आपके पास एप्लीकेबल होगा, तो इसीलिए यहाँ 10AA से रिगार्डिंग जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ आप डालेंगे। देन कैपिटल गेन के रिगार्डिंग भी आपको सेम एप्लीकेबल होता है ITR 6 में। तो अगर आपने कैपिटल गेन के रिगार्डिंग कोई इन्वेस्टमेंट किया है अप्रैल टू जून, तो वो भी यहाँ पे हम शो ऑफ करेंगे। तो ये रहा ITR 6 तक का। ITR 7 में एज सच हमें ऐसा कोई
डिक्लेरेशन नहीं देना होता है, कोई शो नहीं करना होता है डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ITR 7 में ऐसा कोई चेंज नहीं आया है अभी। हो सकता है आगे इन फॉर्म्स में और भी चेंज आए या कुछ और भी अपडेट्स आए। तो ये सब चेंजेस आए हैं ITR फॉर्म्स पे। कुछ टाइम के बाद ये फॉर्म्स अपलोड हो जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल पे भी। इस फॉर्म्स के थ्रू आप अपने रिटर्न्स को भर सकते हैं। ये जानने के लिए कि ये रिटर्न्स कैसे भरी जाए, आप हमसे जुड़े रहिएगा और इस चैनल को देखते रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक जरूर कीजिए, सो दैट कि आपको जैसे जैसे मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ नए अपडेट्स के बारे में, नोटिफिकेशंस के बारे में, सर्कुलर्स के बारे में, तो आपको टाइमली अपडेट मिलते रहें। I am CA Ruchi Goyal. Thanks for watching my video. If you like my video, please like and subscribe.